अभी रिसेंटली आपने एशिया कप का फाइनल मैच देखा। तिलक वर्मा किस तरह रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। अभी तक जो सिर्फ क्रिकेट की नॉलेज रखते थे या क्रिकेट को देखते थे उन्हीं को पता था, पर उस मैच के बाद लगभग मोस्टली हर एक कॉमन मैन उन्हें पहचान चुका था। पर जैसे आज के टाइम पर आप लोग देखते हैं यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड एक्टर्स इनको अपना हीरो मानते हैं, इसी तरह एक ऐसा टाइम भी था, एक ऐसा गोल्डन इरा भी था जब लोग साइंटिस्ट्स को सेलिब्रिटी मानते थे। लोग उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए पीछे पीछे दौड़ते थे। उनके किए गए इन्वेंशंस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बना करती थी। ये बात है आज से 50 से 60 साल पहले की, जब लोग आइंस्टीन, न्यूटन, मैडम क्यूरी इन सब साइंटिस्ट्स को अपना हीरो मानते थे, एक आइडियल की तरह देखते थे। ये वही गोल्डन इरा था जब स्कूल के बच्चे से अपना आइडियल पूछने पर साइंटिस्ट वर्ड सबसे पहले बताया करता था। कलाम, न्यूटन, आइंस्टीन इन सब साइंटिस्ट्स का उस टाइम पर इतना क्रेज था कि लोग उनकी कार के पीछे, घरों के बाहर खड़े हुआ करते थे उनका एक ऑटोग्राफ पाने के लिए। कारों के पीछे दौड़ा करते थे कि एक ऑटोग्राफ मिल जाए। आप इन साइंटिस्ट्स का क्रेज इस एक इवेंट से पता लगा सकते हैं। जब अमेरिका ने अपोलो 11 को मून पर लैंड करवाया तो ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट बन गया। 600 मिलियन लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। ये उस समय हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लाइव स्ट्रीमिंग थी। पर फिर ऐसा अचानक से क्या हुआ, इनका चार्म कहाँ खो गया, ये लोग क्यों न्यूज़पेपर से गायब होने लगे, इनकी वो फेम कहाँ खो गई। चलिए आइए आज के इस वीडियो में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे 20वीं सदी गुजर गई और टाइम अभी एंटर कर गया 21वीं सदी में। यहीं से चेंज होने का पहला स्टेप शुरू होता है और पहला स्टेप था इंटरनेट और 24/7 न्यूज़, जिन्होंने मेनली ड्रामा को प्रायोरिटी दी। और आज की न्यूज़ को आप देख सकते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पॉलिटिकल पार्टी, यही सब बकवास के मुद्दे, कोई भी काम की बात नहीं। एक्चुअली साइंस में ये होता था, प्रोसेस थोड़ा स्लो होता था। किसी भी इन्वेंशन को पूरा होने में सालों साल लग जाते थे, पर मीडिया को चाहिए होती थी ड्रामा, कंट्रोवर्सीज। इसीलिए इस मीडिया ने ध्यान शिफ्ट कर दिया अपना इन सब की तरफ। एंटरटेनमेंट हो गया और बॉलीवुड एक्टर्स हो गए, इन सब में अपना ध्यान खींचने लगी। और फाइनली साइंस की न्यूज़ जो थी वो बोरिंग लगने लगी और ऑडियंस ने भी अपना ध्यान शिफ्ट कर लिया। और ये दूसरा सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न है साइंस के पीछे छूट जाने का, इन सेलिब्रिटीज़ के खो जाने का। एक्चुअली में होता यह था, उस समय की जब डिस्कवरीज होती थी तो आम जनता की समझ में आती थी। जैसे बेल ने टेलीफोन बनाया तो कोई आम आदमी भी सोचता था कि ये कैसी मशीन है जिससे लोग हज़ारों किलोमीटर दूर से बात कर सकते हैं, मुझे देखना है इस मशीन को। तो लोगों में एक उत्सुकता होती थी कि उस साइंटिस्ट से मिलने की जिसने बनाया इसे। तो ये इन्वेंशन आम लोगों की समझ में आते थे। यही सेम चीज़ होती थी जैसे कार हो गया, बल्ब हो गया, ये सब चीज़ें आम जनता की लाइफ को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती थी। तो वो जनता भी उसमें इंटरेस्ट लेती थी कि हाँ मुझे देखना है कौन क्या बना रहा है। तो ये मेन रीज़न था। पर आज की साइंस थोड़ी सी बोरिंग हो चुकी है। बट आज की डिस्कवरीज हो गई जैसे क्वांटम फिजिक्स, AI एल्गोरिथम, डार्क मैटर, ये सब आम आदमी की समझ में नहीं आती। उसको लगता है इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो आम आदमी अपना इंटरेस्ट इन सब चीज़ों की तरफ शो नहीं करता है। तो एक रीज़न ये और भी हो गया इन सब के गायब होने का। अगले रीज़न की बात करें तो आजकल किसी इन्वेंट के लिए किसी पर्सनल साइंटिस्ट का नाम नहीं बताया जाता, वहाँ पर ब्रांड आगे आ जाते हैं। जैसे OpenAI हो गया, एप्पल हो गया, एलन मस्क का SpaceX हो गया। इसीलिए साइंटिस्ट के चेहरे गायब होने लगे और ब्रांड के लोगो सामने आने लगे। अगली बात आती है सोशल मीडिया की। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब के एल्गोरिथम को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि जो जितना इंगेज करेगा वही ट्रेंडिंग में रहेगा। पर साइंस कंटेंट थोड़ा स्लो और कॉम्प्लेक्स होता था, इसीलिए एल्गोरिथम ने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक डिस्कवरी होने में 6-6 महीने लग जाते थे, पर एक रील 6 सेकंड में वायरल हो जाती थी। 2000 के बाद ITI, MBA और मार्केटिंग जॉब्स में पैसा दिखना शुरू हो गया। साइंस और रिसर्च पर फंडिंग कम होने लगी, करियर स्टेबल नहीं रहा, फेम और पैसा जिधर मिला यूथ पूरी तरह से उधर शिफ्ट कर गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो साइंस अब भी वही है, पर हम लोग बदल गए हैं। जितना हम लोग टेक्नोलॉजी में घुस रहे हैं, अगर देखा जाए तो हर एक एक्सपेरिमेंट के पीछे कोई ना कोई साइंटिस्ट छुपा हुआ है, पर हम देखना नहीं चाहते।
सोच के देखो, अगर आज के ज़माने में न्यूटन और आइंस्टीन पैदा होते तो क्या ये इमेज बना पाते जो आज के ज़माने में उनकी इमेज लोगों के दिमाग में बनी हुई है? मुझे तो नहीं लगता। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।